रिकवरी से संबंधित लोगों में जो अवधारणा बनी हुई है कि अगर हम रिकवरी नहीं देते हैं तो दूसरे बैंक से हम फायदा ले सकते हैं या कहीं अन्यत्र जाकर इस रिकवरी नामक जो भूत है उससे बच सकते हैं, है ना। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और आपके पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपसे पहली बार मिले, लेकिन बहुत खुशी हुआ बैंकिंग के बारे में आपको इतना ज्यादा नॉलेज है। नॉर्मली रिपोर्टर लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि उतना कुछ बैंकिंग के बारे में नहीं जान पा सके। सबसे पहले तो 13 दिसंबर को लोक अदालत, 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत है। इसी मौके पर आज आ गए तो थोड़ा हम ये जानकारी भी देना चाहेंगे। लोक अदालत उनके लिए है जो कि कभी ऋण लिए हैं और किसी कारणवश चुका नहीं पाए। अब लोन तो हम लोग बहुत प्रकार का देते हैं, जैसे कृषि का भी लोन देते हैं, एसएमई में भी देते हैं, पर्सनल लोन भी नौकरी वालों को देते हैं। स्टेट बैंक में वैसे भी आप लोगों को पता ही है ब्याज दर भी सबसे कम होता है, तो लोग लोन लेना भी चाहते हैं यहाँ से। क्या ब्याज दर है? अभी पर्सनल लोन में ब्याज दर एकदम सबसे कम चल रहा है पिछले 5 सालों में। पर्सनल लोन का ब्याज दर 10.75 है। जो भी शिक्षक हैं, पेंशनर हैं, इसके बाद डिफेंस वाले हैं, सबको हम लोग लोन देते हैं। पुलिस वाले हैं उनको भी लोन देते हैं। सीसी लोन भी जो है, जो बिजनेस वाले हैं उनका भी, अगर जीएसटी अच्छा हो, उनका सेल अच्छा हो, आईटीआर फिल करते हो, उनको भी हम लोग लोन दे सकते हैं। और जैसा कि आप अभी मेरे से पूछ रहे थे कि दूसरे बैंक से लोन ले लेते हैं और अलग अलग जगहों से लोन ले लेते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि अगर इस बैंक का लोन खराब हो जाएगा, दूसरा वाला बैंक तो है हमें देने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आरबीआई के अंडर में हम लोग सारे लोग आते हैं, और अगर एक जगह का रिकॉर्ड खराब हो गया, और सिविल के बारे में लगभग लोगों को जानकारी है, सिविल खराब एक बार हुआ आपका, फिर आपको कहीं भी लोन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई भी लोन जो है हर 1 साल में हम लोग रिव्यू करते हैं। अगर 1 साल में रिव्यू होगा, उसमें देखेंगे खराब है, वो सिविल में रिपोर्ट अपने आप हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए हम सबको एक सजेशन देना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि बिल्कुल ही आप इस चीज को भूल जाएं कि इस बैंक से ले लिए या उस बैंक से ले लिए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आप ठीक रख रहे हैं सारे बैंक का लोन, तभी आपको कहीं और लोन मिल सकता है। और एक बात और, अभी 10,000 रुपया वाला महिला लोगों को आ रहा है। अब आप बोले तो बहुत सारा बात याद आने लगा। तो 10,000 रुपया जो आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल जगह लोगों का अकाउंट है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है, उसमें आधार लिंक नहीं होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखें कि सब जगह आधार लिंक ना करें, जिस बैंक में आना है उसी बैंक में आधार लिंक करें। अच्छा, दूसरे बैंक में अगर आधार लिंक करते हैं और आपके यहाँ अगर लेन देन है, उनकी खाता है, तो क्या दिक्कतें क्या होती हैं? डीबीटी में क्या हो जा रहा है, अभी ये टेक्निकल